जब मैं पैदा हुआ था मैं बहुत नाजुक था। 5 एलीट फैमिलीज की मैट्रियार्क सब मुझे अपना दामाद बनाने के लिए लड़ रही थी। मेरी माँ के पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। मेरे 22वें बर्थडे पर मुझे 5 एलीट फैमिलीज में से अपनी दुल्हन चुननी थी। सबको लगता है कि मैं सिल्विया को चुनूंगा, वो लड़की जिसे मैं कभी पा नहीं सका। लेकिन उसकी जगह मैं अपनी लाइफ लॉन्ग राइवल लूना को चुनता हूँ, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सिल्विया को चुना था और हमारी शादी से एक रात पहले उसका प्लेन क्रैश हो गया था। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। मैं 20 साल तक एक पागल आदमी की तरह उसे ढूंढता रहा। फिर एक बारिश भरी रात में मैं उसे देखता हूँ। वो औरत जिसे मैं मरा हुआ समझता था दीवार के सहारे लियो को किस कर रही थी। एलेना और सेरिना पास में खड़ी थी, उन्हें देखते हुए और उनके खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अलग होते हैं, दोनों औरतें जल्दी से लियो के कंधों पर कोट डालती है और उसके हाथों में फल रख देती है। उनकी आंखें टेंडरनेस से भरी हुई थी। तुम लोग इतना देर तक किस करते हो? उसके होंठ सूज गए हैं। उनमें से एक धीरे से कहती है, लियो, सिल्विया के साथ विदेश में ही रहो, हम जेवियर को डिस्ट्रैक्ट रखेंगे, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। सिल्विया बहुत पहले से लियो से प्यार करती थी। उसने अपनी फेक डेथ सिर्फ उसके साथ भागने के लिए की थी और बाकी तीनों औरतें वो भी लियो से प्यार करती है। उन्होंने मुझे जो भी स्माइल दी, हर कन्फेशन, सब एक एक्ट था ताकि मुझे बिजी रखा जा सके, ताकि मैं उस आदमी के रास्ते में कभी ना आऊं जिससे वो सच में प्यार करती थी। जब सच मेरे ऊपर गिरता है मैं भागता हूँ और सीधे एक कार के सामने आ जाता हूँ। वो चारों सड़क के दूसरी तरफ खड़ी होकर मुझे मरते हुए देखती रहती है। सिर्फ लूना मेरे पास आती है, मेरी लाइफ लॉन्ग राइवल, वो औरत जिससे मैंने हमेशा क्रुएल्टी के साथ बात की थी। वो मेरी ग्रेवस्टोन के सामने खड़ी होती है, उसकी आंखें लाल थी। तभी एक आवाज मुझे वापस खींचती है, जेवियर, क्या तुम अभी भी सुन रहे हो? मैं धीरे से गहरी सांस लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्का काम रही थी। मॉम, मैं कहता हूँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अपने 22वें बर्थडे बैंक्वेट पर मैं लूना को अपनी चुनी हुई दुल्हन अनाउंस करूंगा। प्लीज उसे जल्दी से जल्दी घर वापस आने के लिए नोटिफाई कर दीजिए। मैं रुकता हूँ। मेरी आवाज शांत लेकिन फर्म थी। आपको और डैड को खुद जाकर उसे लाना चाहिए, नहीं तो वो शायद नहीं आएगी। मेरी माँ मेरे रीजंस नहीं समझती, लेकिन उसने हमेशा मुझे इंडल्ज किया है। वो सांस छोड़ती है। ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो हम कल स्विट्जरलैंड जाएंगे। मैं फोन रख देता हूँ और आखिरकार लंबी सांस छोड़ता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ और अपनी वार्डरोब का हिडन कंपार्टमेंट खोलता हूँ। अंदर 4 नीटली अरेंज्ड गिफ्ट बॉक्सेस रखे थे। सिल्विया की तरफ से एक डायमंड नेकलेस, एलेना की तरफ से लिमिटेड एडिशन वॉच, सेरिना की तरफ से ऑक्शन पेंटिंग, अवा की तरफ से कस्टम परफ्यूम। हर एक की कीमत बहुत ज्यादा थी और मेरी पिछली जिंदगी की तरह हर एक झूठ था। मैं उन्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। मैं बिना पीछे देखे बाहर चला जाता हूँ। मैं अभी गार्डन तक पहुंचा ही था कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। लियो की आंखें लाल थी, उसकी आवाज इमोशन से भारी थी। सिल्विया, यंग मास्टर का 22वां बर्थडे बहुत करीब है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो डेफिनेटली तुम्हें ही चुनेगा। तुम जल्द ही किसी की वाइफ बन जाओगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करते नहीं रह सकता। यंग मास्टर ने मेरी एजुकेशन का खर्च उठाया और उसकी पीठ पीछे मैं तुम्हारा प्यार अपने लिए लेता रहा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो सिर झुका लेता है, उसकी आवाज लगभग गायब हो जाती है। तुम देश की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक ही एयर हो। मैं सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट हूँ जो सिर्फ ई फैमिली की चैरिटी की वजह से स्कूल पूरा कर पाया। हमें भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेरे कदम धीमे हो जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं। चारों औरतें लियो और सिल्विया के आसपास खड़ी थी। उनके एक्सप्रेशंस डार्क थे। सिल्विया लियो की कलाई पकड़ लेती है। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? चाहे वो मुझे चुन ले, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। चिंता मत करो, मैंने सब अरेंज कर लिया है। अगर वो मुझे चुनता है तो मैं शादी से एक दिन पहले प्लेन क्रैश अरेंज कर दूंगी। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। लियो, चिंता मत करो। एलेना धीरे से एक हैंड कर्चिफ आगे बढ़ाती है। तुम दोनों के भाग जाने के बाद हम तीनों जेवियर को पूरी तरह बिजी रखेंगे। वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। सेरिना हल्की हंसी के साथ कहती है, बिल्कुल सही, बस सिल्विया के साथ आराम से चले जाओ। जब तक हम यहाँ हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अवा की आवाज गर्म थी और लियो अपने होंठ काटता है। उसकी आंखें चमक रही थी। अगर यंग मास्टर को पता चल गया तो वो टूट जाएगा। चारों औरतें एक साथ बोलती है, हमें सिर्फ तुम्हारी परवाह है। वो जिए या मरे हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं पेड़ के पीछे बिल्कुल मोशनलेस खड़ा रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे दिल को पकड़कर जोर से दबा रहा हो। हाँ, मैं जीऊं या मरूं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में ये साबित कर दिया था। मैं अपना चेहरा बिल्कुल ब्लैंक रखता हूँ और गिफ्ट बॉक्सेस को बाहों में भरकर आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी ड्रेस शूज की आवाज कॉबल स्टोन्स पर तेजी से गूंजती है। यंग मास्टर लियो का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो जल्दी से मेरी तरफ भागता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। कचरा फेंकने आया हूँ।
हूँ, मुझे मदद करने दो, वो कहता है बॉक्सेस की तरफ हाथ बढ़ाते हुए। इसी फैमिली ने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भरी है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ, प्लीज मेरे साथ इतना पोलाइट मत बनो। हम दोनों बहस कर ही रहे थे कि अचानक लियो का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी उंगलियां मेरी बाह पकड़ लेती है और हम दोनों पास वाले पूल में गिर जाते हैं। बर्फ जैसा ठंडा पानी हमें पूरी तरह निगल लेता है। मुझे तैरना नहीं आता। मैं बुरी तरह सरफेस की तरफ हाथ पैर मारता हूँ। चारों औरतें एक साथ पूल में कूदती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं देखता हूँ कि वो सब लियो तक पहुँचने के लिए एक दूसरे से रेस लगा रही है, जबकि मैं नीचे डूब रहा हूँ। जैसे ही पानी मेरी नाक में भरता है, मैं मुश्किल से सिल्विया को लियो को बाहर खींचते हुए देख पाता हूँ। एलेना अपनी जैकेट उतार कर उसके ऊपर डाल देती है। सेरिना उसके चेस्ट पर दबाव डालती है। अवा इमरजेंसी नंबर डायल करती है। फिर सिल्विया लियो का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसे माउथ टू माउथ देने लगती है। मैं जड़ होकर पूल के किनारे सिल्विया को माउथ टू माउथ करते हुए देखता रहता हूँ। मेरे बालों से ठंडा पानी टपक रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर की ठंड के सामने कुछ भी नहीं था। मेरी पिछली जिंदगी में सिल्विया हमेशा ठंडी और डिस्टेंट रहती थी। जब भी मैं उसे छूता, वो बार बार अपने हाथ धोती थी। मैंने खुद से कहा था कि उसे बस क्लेanलीनेस का ऑब्सेशन है। मैंने खुद से कहा था कि वो बस मर्दों से डिस्टेंस रखती है। मैंने खुद से कहा था कि मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत लूंगा। लेकिन अब मुझे सच पता है, उसकी जिंदगी में पहले से कोई था जिससे वो प्यार करती थी। मैं कभी उसकी नजरों में था ही नहीं। मैं अपनी पूरी ताकत से पूल के किनारे तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मेरे नाखून जमीन में धंस जाते हैं। मैं मर नहीं सकता। मुझे अभी लूना से शादी करनी है, ज्यादा दूर नहीं। सिल्विया आखिरकार लियो से अलग होती है। वो 2 बार खांसता है और धीरे धीरे आंखें खोलता है। सिल्विया के चेहरे पर तुरंत राहत आ जाती है। वो उसे सहारा देकर खड़ा करती है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। वो मुड़ती है और बिना मेरी तरफ एक बार देखे वहाँ से चली जाती है, जबकि मैं भीगा हुआ कांप रहा था। उसी समय बाकी तीनों औरतों को जैसे आखिरकार मेरा ध्यान आता है। वो मुझे अकेले जमीन पर चढ़ते हुए देखती है। एलेना सबसे पहले मेरी तरफ दौड़ती है। उसने आज येलो ड्रेस पहनी हुई थी। इतने केओस में भी वो एफर्टलेस ग्रेस के साथ खुद को कैरी कर रही थी। सेरिना और अवा उसके पीछे पीछे आती है। जेवियर, क्या तुम ठीक हो? एलेना मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। सब कुछ इतना केओटिक था। हमने लियो को तुम समझ लिया, सेरिना जल्दी से कहती है। अवा मुझे टॉवल देती है। हाँ बिल्कुल, पानी बहुत मर्की था। हम तुम दोनों में फर्क नहीं कर पाए। मैं टॉवल ले लेता हूँ। मेरी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। कितना पैथेटिक एक्सक्यूज है। पूल बिल्कुल साफ था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो हमें कंफ्यूज कर दे। हम तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, एलेना धीरे से कहती है। मैं ऊपर देखता हूँ। मुझे उनकी छुपी हुई बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती। उन्हें बस लियो को देखने जाने का बहाना चाहिए। जरूरत नहीं। मैं टॉवल वापस फेंक देता हूँ। मैं ठीक हूँ। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सेरिना कहती है। तुम पूरी तरह भीगे हुए हो। अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो मैं उसकी बात काट देता हूँ। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो खुद चली जाओ। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। अवा फिर कोशिश करती है। चोट हमें नहीं लगी, हम क्यों जाएंगे? प्लीज नाराज मत हो। हमने सच में तुम्हें उसके साथ कंफ्यूज कर दिया था। हम काम से छुट्टी लेंगे, अगले कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। इसे हमारी गलती की भरपाई समझ लो। मैं कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। मेरे भीगे हुए कपड़े मेरी स्किन से चिपके हुए थे। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन मेरी कमर सीधी थी और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले कुछ दिनों में वो तीनों मेरा फेवर वापस पाने के लिए हर कोशिश करती है। एलेना पेरिस फैशन वीक से लेटेस्ट कूटूर सूट भेजती है। सेरिना एक रेयर पिंक डायमंड नेकलेस एयरशिप करवाती है। अवा तो सीधे मेरे दरवाजे पर लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार डिलीवर करवा देती है। जेवियर, आज रात एक ऑक्शन गाला है। एलेना हल्की मुस्कान के साथ इनविटेशन आगे बढ़ाती है। मुझे तुम्हें वहाँ ले जाने दो। तुम्हारा ध्यान इन सब चीजों से हट जाएगा। मैं उनके ईगर फेसेस को देखता हूँ और अंदर ही अंदर हंसता हूँ। वेन्यू बेहद शानदार था। जहाँ तक नजर जाए गोल्ड और ग्लास ही ग्लास। मैं आराम से अंदर चलता हूँ, फिर अचानक रुक जाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सेक्शन में सिल्विया बड़े ध्यान से लियो को उसकी सीट तक ले जा रही थी। उसका टेलर्ड सूट उसे शार्प और लंबा दिखा रहा था। वो आलमंड शेप टाइज जिन्होंने कभी मुझे दीवाना बना दिया था, अब सिर्फ उसके लिए सॉफ्टनेस से भरी हुई थी। सिल्विया मुझे देख लेती है। उसकी भौहें हल्का सा सिकुड़ती है और वो मेरी तरफ चल कर आती है। उसकी आवाज किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जितनी ठंडी थी। तुम्हारी माँ ने ब्राइड चुनने की बात की थी, है ना? मैं उसकी डिस्टेंट नजरों से नजर मिलाता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो बिना पीछे देखे चली जाती है, वापस लियो के पास, उस केयर के साथ जैसे कोई ऐसी चीज की रक्षा कर रहा हो जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। एलेना जल्दी से मेरे पास आती है। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे कंधे पर टिकती है। जेवियर, उदास मत हो। सिल्विया को नहीं पता कि वो
क्या खो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं देखता। सेरेना अपने गोल्ड फ्रेम्ड ग्लासेस ठीक करती है। उन लेंसेज के पीछे की वार्म स्माइल इतनी सिंसियर लगती है। बिल्कुल, हम तीनों तुम्हें पसंद करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साइड पर रहेंगे। अवा पास से गुजर रहे सर्वर से शैंपेन का ग्लास लेकर मेरे हाथ में रख देती है। उसके चेहरे पर कंसर्न साफ दिख रहा था। ड्रिंक लो जेवियर, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें हर्ट करती है। मैं इन तीनों औरतों को देखता हूँ। उनकी आंखें ऐसे इमोशन से भरी थी जो प्यार जैसे लगते हैं, और मैं खुद पर हंसने वाली स्माइल दे देता हूँ। मैं ठीक हूँ। एलेना थोड़ा पास झुकती है। उसकी गर्म सांस मेरे कान को छूती है। लेकिन ऑनेस्टली जेवियर, तुमने सालों पहले लूना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 कैंडिडेट्स बची है, तो हम में से तुम आखिर चुनोगे किसे? हम सब जानने के लिए मर रहे हैं। मैं कहने वाला था कि मुझे उनमें से कोई नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कमरे का माहौल अचानक अनईजी हो जाता है। मैं बस हल्की मुस्कान दे देता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने पूरे 20 साल सफर किया था। उसके सामने कुछ दिनों का सस्पेंस कुछ भी नहीं है। जैसे ही ऑक्शन गाला शुरू होता है, वो तीनों बार बार पूछती है कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। मैं हर बार सिर हिला देता हूँ। वही दूसरी तरफ लियो जिस चीज को एक नजर देख लेता है, सिल्विया उस पर बिड लगा देती है। एक डायमंड नेकलेस, एक एंटी पॉकेट वॉच, एक जेड ब्रेसलेट। मैं ये सब बस एक क्विक ग्लांस से देखता हूँ। अब ये चीजें मेरे अंदर वैसा कुछ फील नहीं कराती जैसा पहले करती थी। मेरा दिल पूरी तरह शांत था। मैं ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सामने देखता रहता हूँ जब तक शाम का फाइनल लॉट अनाउंस नहीं होता। जैसे ही ऑक्शनियर लाल कपड़ा हटाता है, मेरी आंखें सिकुड़ जाती है। वो मेरे दिवंगत मेंटोर की आखिरी पेंटिंग थी, मिस्टी माउंटेन्स इन स्प्रिंग। कैनवस पर बने ब्रश स्ट्रोक्स देखते ही मुझे उनके आखिरी दिनों के कमजोर हाथ याद आ जाते हैं। मेरी यादों में वो हमेशा प्यार से मेरा सिर थपथपाते थे और कहते थे, ये पेंटिंग मेरी पूरी जिंदगी का काम है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी वाइफ हर दिन रोती रहती है। अगर मैं ये पेंटिंग जीत सका तो शायद उन्हें थोड़ा कंफर्ट मिल जाए। 5 मिलियन। मैं बिना एक पल गवाए अपना पैडल उठा देता हूँ। तभी लियो अचानक सिल्विया की स्लीव पकड़ता है। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। सिल्विया तुरंत अपना पैडल उठा देती है। 10 मिलियन। मैं दांत भींच लेता हूँ। 20 मिलियन। प्राइस लगातार बढ़ती जाती है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। आंखों के कोने से मैं देखता हूँ कि एलेना, सेरेना और अवा धीरे से अपने पैडल्स नीचे कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लियो उसे चाहत भरी नजरों से देख रहा था। कितना आयरॉनिक है। 10 मिनट पहले तक वो कसम खा रही थी कि मुझे जो चाहूँ वो खरीद कर देंगी। मेरे नाखून मेरी हथेली में धंस जाते हैं। मैं फिर से पैडल उठाता हूँ। 50 मिलियन, 80 मिलियन, 100 मिलियन। आखिर में सिल्विया जीत जाती है। जब वो पेमेंट करने के लिए खड़ी होती है तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखती, जबकि मैं वही सफेद पड़े चेहरे के साथ खड़ा था। जेवियर, अपसेट मत हो, एलेना जल्दी से कहती है। अगर तुम्हें ये पेंटिंग इतनी पसंद है तो मैं अभी बैक स्टेज जाकर देखती हूँ कि कुछ सिमिलर हो तो मैं अभी तुम्हारे लिए ले आती हूँ। मैं भी, सेरेना तुरंत कहती है। मैं भी चलती हूँ, आवाज जोड़ती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। अपने सीने में उठ रही बिटरनेस को जबरदस्ती दबाता हूँ और सीधे लियो की तरफ बढ़ता हूँ, जो सबके बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई किंग हो। पेंटिंग की प्राइस बोलो। मेरी आवाज डराने वाली हद तक शांत थी। लियो धीरे से हंसता है। उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन की एक चमक आती है। तो महान यंग मास्टर को भी कभी कभी भीख मांगनी पड़ती है। वो सिर टेढ़ा करता है। उसके चेहरे पर प्रैक्टिस्ड इनोसेंस वाला लुक था। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। अभी मुझे ये पेंटिंग बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये सच में चाहिए तो घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी सांस हल्की सी अटक जाती है। औरतों के सामने इतना फ्रेजाइल और हेल्पलेस दिखने वाला ये चेहरा मेरे सामने आते ही एरोगेंट और वाइल्ड बन जाता है। यही वजह है कि मैं कभी लियो को बर्दाश्त नहीं कर पाया, ना इस जिंदगी में, ना पिछली जिंदगी में। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उन्हें उसमें ऐसा क्या दिखता है। मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूँ। मैंने कहा ना, पैसे इशू नहीं है, मैं बस तुम्हें घुटनों पर देखना चाहता हूँ। लियो की स्माइल चमक रही थी। मेरी नजर उस पेंटिंग पर जाती है जिसे वो इतनी लापरवाही से पकड़े हुए था। वो मेरे मेंटोर का आखिरी काम था। वो एक चीज जिसके लिए उनकी वाइफ हर पल तरसती है। उनका आंसुओं से भरा चेहरा याद आते ही ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे दिल को कसकर पकड़ रहा हो। ठीक है, मैं घुटनों पर बैठूंगा। मैं धीरे धीरे पूरे हॉल के सामने एक घुटने पर बैठ जाता हूँ। ठंडा मार्बल मेरी ट्राउजर्स के पतले कपड़े से आर पार महसूस हो रहा था, लेकिन वो मेरे अंदर की ठंड के सामने कुछ भी नहीं था। जब मैं वापस खड़ा होता हूँ, मेरी आवाज डराने वाली हद तक कंपोज थी। अब क्या तुम मुझे वो दोगे? लियो अचानक मुस्कुराता है। उस स्माइल में कुछ चिलिंग था। वो मेरे सामने ही फ्रेम के दोनों किनारे पकड़ता है और कैनवस को बीच से फाड़ देता है। फटते हुए कपड़े की आवाज खामोश हॉल को ब्लेड की तरह चीर देती है। एक पल में गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ जाता है। मैं हाथ उठाकर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता हूँ। अगले ही सेकंड सिल्विया
सिल्विया की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? लियो अपना चेहरा पकड़ लेता है और रोने लगता है। यंग मास्टर को ब्लेम मत कीजिए, गलती मेरी है, मुझे आपके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी पतली उंगलियां सिल्विया की जैकेट का किनारा पकड़ लेती है। उसकी आवाज बिल्कुल सही वक्त पर टूटती है। यंग मास्टर आपको पसंद करता है, आपको मेरे लिए ये सब चीजें खरीदते देखकर जाहिर है उसे गुस्सा आएगा। अचानक लियो सिल्विया को धक्का देकर पीछे हट जाता है। तो फिर मुझे पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए। वो घूमता है और डराने वाली स्पीड से फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ भागता है। लियो, सिल्विया की चीख पूरे हॉल में गूंजती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टूटते हुए ग्लास की आवाज और नीचे गिरने की भारी धप मेरे कानों में गूंजने लगती है। मैं विंडो की तरफ दौड़ता हूँ। नीचे लियो खून के तालाब में पड़ा था, एक टूटे हुए बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल मोशनलेस, लेकिन उसके होठों के किनारे पर स्माइल थी। ऐसी स्माइल जैसे किसी को बिल्कुल वही मिल गया हो जो वो चाहता था। सिल्विया पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखें लाल थी जब वो लियो को खून से उठाती है। उसकी आवाज पूरी तरह कच्ची और टूटी हुई थी। कोई उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है, जैसे वो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हो। जेवियर, बेहतर होगा तुम दुआ करो कि लियो ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत वसूल करूंगी। हॉस्पिटल कॉरिडोर की तेज सफेद लाइट्स के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। एक डॉक्टर जल्दी से दौड़कर आता है। उसकी आवाज अर्जेंसी से भरी हुई थी। पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, उसे तुरंत ट्रांसफ्यूजन चाहिए, लेकिन उसका ब्लड टाइप RH है और अभी हॉस्पिटल में उसका सप्लाई खत्म हो चुका है। सिल्विया तुरंत घूमती है। उसकी नजर ब्लेड की तरह मुझ पर टिक जाती है, जबकि बॉडीगार्ड्स मुझे दबाकर पकड़े हुए थे। तुम्हारा भी RH ब्लड टाइप है। हॉस्पिटल बेड पर लियो कमजोर होकर आंखें खोलता है। यंग मास्टर को अनेमिया है, प्लीज उन्हें मुझे ब्लड मत देने दीजिए। क्या अभी सच में ये कहने का वक्त है? तुम अभी भी उसकी चिंता कर रहे हो? लियो, तुम हमेशा इतने काइंड कैसे हो सकते हो? सिल्विया जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज इतनी नरम हो जाती है जैसे वो किसी डरे हुए बच्चे को शांत कर रही हो। लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ती है, उसकी आंखें पल भर में बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। इसे पकड़ कर रखो। मुझे जोर से ऑपरेटिंग टेबल पर धक्का दिया जाता है। ठंडी मेटल मेरी पीठ से टकराती है। मैं अपनी पूरी ताकत से स्ट्रगल करता हूँ। मेरी टांगे पास रखे इंस्ट्रूमेंट रैक को लात मार देती है। इक्विपमेंट जमीन पर गिरकर बिखर जाते हैं। इसे मजबूती से पकड़ो, सिल्विया चिल्लाती है। 3 या 4 बॉडीगार्ड्स मेरे हाथ पैर दबा देते हैं। मेरे बाल बिखर चुके थे। मेरी सूट स्ट्रगल में फट जाती है। सिल्विया, मैं उसका नाम चिल्लाता हूँ जब तक मेरी आवाज टूट नहीं जाती। उसमें ऐसी डेस्परेशन थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हें इसका पछतावा होगा। जिसे पछताना चाहिए वो तुम हो। सिल्विया की स्माइल बर्फ जैसी ठंडी थी। वो खुद नीडल मेरी वेन में घुसाती है। ब्लड ट्यूब के अंदर लगातार और बेरहमी से बहने लगता है। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली होने लगती है और फिर मैं वापस अपनी पिछली जिंदगी की उस बारिश भरी रात में खिंच जाता हूँ। चुभती हुई हेडलाइट्स, ब्रेक्स की चीखती आवाज और सड़क के दूसरी तरफ से सिल्विया और बाकी लोगों की ठंडी इंडिफरेंट निगाहें। सिर्फ लूना, मेरी लाइफ लॉन्ग राइवल, वो लड़की जिससे मैं बचपन से नफरत करता था, बारिश के बीच लड़खड़ाती हुई मेरी तरफ आती है। वो मेरे टूटे हुए खून से लथपथ शरीर को कांपते हुए हाथों में पकड़ लेती है। ऑपरेटिंग टेबल पर मेरे आंसू खून में मिलकर फीके दुख भरे फूलों की तरह फैल जाते हैं। लूना, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जाती है जब तक वो ठंडी हवा में पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। जब मैं आंखें खोलता हूँ, तेज रोशनी की वजह से इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ चेहरे के सामने कर लेता हूँ। मेरी बाह पर बने नीडल के निशान चुपचाप याद दिला रहे थे कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। जेवियर, तुम आखिरकार जाग गए। एलेना सबसे पहले मेरे बेड साइड तक दौड़ कर आती है। उसकी आंखें जो हमेशा वार्मथ और लॉन्गिंग से भरी रहती थी, अब चिंता से भरी हुई थी। वो मेरा चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाती है। मैं इंस्टिंक्टिवली चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। सॉरी, हम उसे रोकने में बहुत देर कर चुके थे। सेरिना की आवाज सॉफ्टनेस से भरी हुई थी। सिल्विया बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। वो तुम्हें जबरदस्ती ब्लड देने के लिए कैसे मजबूर कर सकती थी? अवा मुझे गर्म पानी का कप देती है। थोड़ा आराम करो, हम अभी जाकर सिल्विया से बात करेंगे। मैं उनकी क्लमजी एक्टिंग देखता रहता हूँ। मेरा गला सूख रहा था। मैं इस सीन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में हर बार जब सिल्विया मुझे दूर कर देती थी, ये तीनों बिना फेल हुए सामने आ जाती थी। वो मीठी बातों से उस खालीपन को भर देती थी और फिर कोई बहाना बनाकर लियो के पास चली जाती थी। रहने दो, मैं कहता हूँ। मेरी आवाज टूटी हुई थी। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। एलेना सबसे पहले खड़ी होती है। तो अभी आराम करो, हम जल्दी वापस आते हैं। वो जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है। डोर पूरी तरह बंद भी नहीं होता। मैं उस छोटे से गैप को घूरता रहता हूँ
और कॉरिडोर में उनकी धीमी आवाजें सुन लेता हूँ। क्या लियो होश में आ गया? सिल्विया उसके पास पहरा दे रही है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। चलो पहले उसकी फेवरेट जगह से डेजर्ट ले आते हैं। जैसे ही डोर बंद होता है मैं हंसने लगता हूँ, इतना कि मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, इतना थक चुका हूँ कि अब उनके झूठ एक्सपोज करने की ताकत भी नहीं बची। अगले कुछ दिनों तक मैं वार्ड में अकेला पड़ा रहता हूँ। हर बार जब नर्स मेरी ड्रेसिंग बदलने आती है वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर बस आ भर देती है, तुम्हारे दोस्त आज भी नहीं आए। मैं सिर हिला देता हूँ। मेरी नजर बेड साइड टेबल पर रखे लिलीज के बुके पर चली जाती है जो अब मुरझाने लगे थे। एलेना ने उन्हें 3 दिन पहले भेजा था। उनकी पेटल्स किनारों से पीली पड़ चुकी थी, अंदर की तरफ मुड़ती हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन औरतों की फेक कंसर्न। मेरा फोन वाइब्रेट करता है। सेरिना का मैसेज, जेवियर कंपनी में कुछ अर्जेंट आ गया है, हमें थोड़े समय के लिए अब्रॉड जाना पड़ रहा है। हमने तुम्हारी देखभाल के लिए सबसे अच्छा केयरगिवर अरेंज कर दिया है, चिंता मत करो। फिर अवा का मैसेज, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। फिर एलेना, अच्छे से रेस्ट करो, वापस आने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे फेवरेट फ्रेंच रेस्टोरेंट ले चलेंगे। मैं फोन की तरफ फेंक देता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आए या नहीं। जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है उनके हायर्ड केयरगिवर्स, हद से ज्यादा क्लमजी और केयरलेस। उबलता हुआ पानी मेरे हाथ पर गिर जाता है, ब्लड फ्लो ट्यूब में वापस भरने लगता है और किसी को पता तक नहीं चलता। जब वो मेरी ड्रेसिंग बदलते हैं तो गॉस इतनी जोर से खींचते हैं कि मैं दर्द से सिहर उठता हूँ। आखिर में मेरे वूंड्स ठीक होने की बजाय नए बर्न्स और फ्रेश ब्रूजेस में बदल जाते हैं। मैं डिस्चार्ज ले रहा हूँ। आखिरकार मेरी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। सबके प्रोटेस्ट के बावजूद मैं खुद अपने डिस्चार्ज पेपर्स साइन कर देता हूँ। उसी समय एलेना, सेरिना और अवा अपनी सो कॉल्ड कंपनी बिजनेस खत्म करके ठीक वक्त पर मुझे लेने पहुंच जाती है। जैसे ही हम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वार्ड के पास से गुजरते हैं, हाफ ओपन डोर के अंदर से एक टेंडर आवाज सुनाई देती है। एक और सेथ, सिल्विया की आवाज पूरी वार्मथ से भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। मेरे कदम धीमे पड़ जाते हैं। डोर की दरार से मैं देखता हूँ सिल्विया बहुत केयरफुली लियो को स्पून से सूप पिला रही थी। उसकी लंबी पतली उंगलियां ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो किसी ऐसी चीज को संभाल रही हो जो कभी भी टूट सकती हो। पास से गुजरती एक नर्स अपनी कोलीग से फुसफुसाती है। वो कई दिनों से उसके साइड से हिली तक नहीं, कंपनी मीटिंग्स भी स्किप कर दी। इसे कहते हैं डिवोशन। बिना सोचे मेरी उंगलियां जैकेट के किनारे को कसकर पकड़ लेती है। एलेना तुरंत आगे बढ़ती है। उसका खूबसूरत चेहरा सिंपैथी से भर जाता है। उदास मत हो, सिल्विया को नहीं पता उसके पास क्या है, लेकिन हम तुम्हें पसंद करते हैं। सेरिना की आवाज नरम थी। बर्थडे बैंक्वेट में तुम हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हो। अवा भी पास झुकती है। हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ, लेकिन मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं किसी को नहीं चुनना चाहता। मैं धीरे से नजर उठाता हूँ। हर शब्द जानबूझकर और साफ निकलता है। तुम में से किसी को भी नहीं, एक भी नहीं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। उनके होठों पर बिल्कुल एक जैसी इंडल्जेंट स्माइल्स आ जाती है। उन्हें साफ लग रहा था कि ये बस एक लड़के का छोटा सा टैंट्रम है। अवा अचानक आगे झुकती है। ऐसा करो जेवियर, आज वेदर कितना अच्छा है, क्यों ना हम रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब चले, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मैं बिना किसी इमोशन के सिर हिला देता हूँ। मुझे नहीं जाना, ऐसे मत करो, फ्रेश एयर तुम्हारी रिकवरी के लिए अच्छी है। एलेना मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार की तरफ ले जाती है। चलो। रॉयल इक्वेस्ट्रियन क्लब हरियाली से भरा हुआ था। हवा में फ्रेश ग्रास की खुशबू थी, लेकिन मुझे सिर्फ हड्डियों तक उतरती ठंड महसूस हो रही थी। जेवियर, जाओ कोई हॉर्स चुनो और राइड करो। सेरिना मुझे हेलमेट देते हुए कहती है। हम कुछ रिफ्रेशमेंट्स तैयार करके लाते हैं। मैं बिना किसी फीलिंग के हेलमेट ले लेता हूँ। बिना सोचे मैं एक जेंटलमैन चुन लेता हूँ। अभी मैं बस इन लोगों से दूर जाना चाहता हूँ जो मेरा दम घोंटते हैं। हॉर्स हल्की ट्रॉट में दौड़ने लगता है। हवा मेरे पास से गुजरती है और एक पल के लिए मुझे लगता है जैसे मैं सब भूल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, दूर अचानक हंगामा मच जाता है। सैकड़ों हॉर्सेस जाने कहां से निकलकर सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैं घबराकर अपने हॉर्स को मोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं पूरी ताकत से रेंज खींचता हूँ। डरी हुई मैं मेरी बात नहीं मानती। केओस के बीच मैं सैडल से उछलकर जमीन पर जा गिरता हूँ। पहला हूफ मेरी टांग पर पड़ता है। मुझे हड्डी टूटने की आवाज सुनाई देती है। फिर दूसरा हूफ, फिर तीसरा। मैं ग्रास पर खुद में सिमट जाता हूँ, जबकि धीरे धीरे मेरे नीचे की हरी जमीन खून से भीगने लगती है। सब कुछ अंधेरा होने से ठीक पहले मैं मुश्किल से दूर खड़ी 3 फिगर्स को देख पाता हूँ जो बिना हिले बस मुझे देख रही थी। जब मैं दोबारा जाता हूँ, तेज सफेद रोशनी मेरी आंखें सिकोड़ देती है। मेरा पूरा शरीर बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। छोटी सी मूवमेंट भी मेरे अंदर आग की तरह दर्द फैला देती है। डोर के बाहर सिल्विया की ठंडी आवाज सुनाई देती है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ। तुम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए। मैंने सिर्फ उससे
लियो के लिए थोड़ा ब्लड देने को कहा था, लेकिन तुमने कैगिवर्स को रिश्वत देकर उसे टॉर्चर करवाया और फिर जानबूझकर सैकड़ों हॉर्सेस छोड़ दिए ताकि वो इस तरह कुचला जाए। उसके पूरे शरीर में कंपाउंड फ्रैक्चर्स है, वो लगभग मर ही गया था। किसने कहा था उसे लियो के साथ पंगा लेने के लिए? अवा की आवाज हल्की और केयरलेस थी, इतनी कि मेरा पेट मचल जाए। ये तो बस एक छोटा सा लेसन था। हर दिन उससे प्यार का नाटक करते करते मुझे घिन आने लगी है। एलेना के शब्द जहरीले ब्लेड की तरह मेरे सीने में उतर जाते हैं। अगर लियो ना होता तो कौन उसके साथ ये गेम खेलने की भी परवाह करता। मैं अपने नीचे वाले होंठ को इतनी जोर से काटता हूँ कि खून का स्वाद महसूस होने लगता है। तो ये सब वही लोग थे, उबलता पानी, 4 ट्यूब में ब्लड का वापस भरना, यहाँ तक कि वो स्टैम्पीड भी। हर चीज प्लान थी सिर्फ लियो का बदला लेने के लिए। मैं समझ नहीं पाता, चाहे वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन हम साथ बड़े हुए थे। वो मेरे बाल बिगाड़ कर मुझे अपना लिटिल जेवियर कहा करती थी। जब मैं बीमार पड़ता था तो पूरी रात मेरे बेड साइड बैठी रहती थी। वो दिल लगाकर मेरे बर्थडे सरप्राइजेस प्लान करती थी। और अब एक ऐसे आदमी के लिए जिसे वो बस कुछ महीनों से जानती है, उन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मेरा मन करता है उस डोर को तोड़कर बाहर निकलूं और जवाब मांगूं। मेरा मन करता है इतना चिल्लाऊं कि मेरी आवाज खत्म हो जाए, लेकिन दर्द लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ता है और मैं फिर से अंधेरे में डूब जाता हूँ। जब मैं फिर से आंखें खोलता हूँ, मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजर चुका है। रूम खाली था, सिर्फ मेरे फोन स्क्रीन की हल्की रोशनी, 3 अनरेड मैसेजेस। जेवियर, हमें बहुत अफसोस है, हम केयरलेस थे, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, हमें तुम्हारा सामना करने में बहुत शर्म आ रही है। हम ओवरनाइट अब्रॉड उड़ गए हैं ताकि तुम्हारे लिए कुछ ला सके और अपनी गलती सुधार सके। आराम करो और रिकवर करो, हमारा इंतजार करना। तुम्हें जो चाहिए बस बताओ, हम ले आएंगे। मैं फोन नीचे रख देता हूँ। मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अब मेरे अंदर हर्ट होने की ताकत भी नहीं बची। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता, मैं उनकी हॉलो कंसर्न का एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। मैं बस यहाँ अकेले लेटना और हील करना चाहता हूँ। लेकिन उसी दिन डोर खुलता है, लियो अंदर आता है। उसकी ड्रेस शूज की आवाज फ्लोर पर गूंजती है। वो बिल्कुल हेल्दी दिख रहा था, मेरे बिल्कुल उलट, जो सिर से पैर तक बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। सुना है तुम्हें काफी बुरी तरह चोट लगी। उसकी चीयरफुल आवाज क्रुएल्टी को छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। सिल्विया हर दिन मेरे साथ रही है, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती है, मुझे सुलाती है। वो सिर टेढ़ा करता है उसी प्रैक्टिस्ड इनोसेंस वाले लुक के साथ। और तुम यहाँ पड़े हो, तुम्हें देखने तक कोई नहीं आया। कितना दुखद है। मैं चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? लियो अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी टूटी हुई टांग पर जोर से दबाव डालता है। दर्द इतना भयानक था कि मैं बिना सोचे उसे धक्का दे देता हूँ। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर जाता है। तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। वो उठकर खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है। सिल्विया मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है जैसे मैं दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज हूँ। सिल्विया मुझे ऐसे पकड़ कर रखती है जैसे मैं कभी भी टूट सकता हूँ। मुझे अपने पास ऐसे रखती है जैसे मैं पल भर में गायब हो जाऊंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? बस इंतजार करो। वो मुझे आखिरी बार घूरता है, फिर जाते हुए डोर जोर से बंद कर देता है। मेरा सीना कसने लगता है, मेरे अंदर एक बुरा एहसास बैठ जाता है। और सच में 10 मिनट भी नहीं गुजरते कि सिल्विया आ जाती है। उसकी आंखें लाल थी, उसके हाथ सीधे मेरे गले पर कस जाते हैं। लियो सिर्फ तुम्हारी खबर लेने आया था, अपने दिल की अच्छाई से, और तुमने उसके पीछे गुंडे भेज दिए। मेरी आंखें सिकुड़ जाती है। मैंने नहीं भेजे। झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। अगर मैं समय पर वहाँ नहीं पहुँचती तो तुम उसे फिर से हर्ट कर देते। जेवियर, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं ये बात ना जाने कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुमने लियो को बर्बाद किया तो मैं सिर्फ तुम्हें नापसंद नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अपनी रूह तक से नफरत करूंगी। मैं जोर जोर से खांसने लगता हूँ। आंसुओं की वजह से मेरी नजर धुंधली हो जाती है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। सिल्विया अचानक मुस्कुराती है। उसकी वो स्माइल इतनी ठंडी थी कि मेरी स्किन तक सिहर उठती है। ठीक है, अगर तुम मानना नहीं चाहते तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। वो ताली बजाती है। 5 बड़े आदमी रूम में अंदर आते हैं। मेरी आंखें फैल जाती है। सिल्विया, तुम क्या कर रही हो? सिल्विया बिना किसी वार्मथ के मुझे देखती है। तुमने लियो को हर्ट करने की हिम्मत की। मैं बेड से उठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी टूटी हुई हड्डियां मुझे हिलने तक नहीं देती। क्या तुम पागल हो गई हो? इससे हमारी दोनों फैमिलीज की पार्टनरशिप बर्बाद हो जाएगी। लियो के लिए अगर मुझे ई फैमिली को दुश्मन बनाना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? सिल्विया मुड़कर जाने लगती है। क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करने वाली हो? मैं टूटी हुई आवाज में चिल्लाता हूँ। सिल्विया रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। चूंकि तुम डर रहे हो, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। प्रॉमिस करो कि अपने बर्थडे पर तुम मुझे अपनी ब्राइड नहीं चुनोगे और मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरी आवाज पूरी तरह फट चुकी थी। मैं तुम्हें कभी चुनने वाला ही नहीं था। मैं किसी भी हालत में तुम्हें नहीं चुनता। सिल्विया का एक्सप्रेशन बदल
जाता है। मुझे नहीं चुनोगे? तुम्हें लगता है मैं इस पर यकीन कर लूंगी? वो ठंडी हंसी हंसती है। बचपन से तुम मेरे पीछे घूमते आए हो, सालों से मुझे पसंद करते हो। अगर तुम इतनी जिद करोगे तो मेरी क्रूएल्टी के लिए मुझे ब्लेम मत करना। डोर बंद होने की आवाज आती है। वो पांचों आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हैं। मैं डिस्पेयर में आंखें बंद कर लेता हूँ। फटे हुए कपड़ों की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। नहीं, मुझसे दूर रहो, छोड़ो मुझे। वो पांचों हंसते हैं और मुझे दबाकर पकड़ लेते हैं। मेरे शरीर की हर हड्डी टूटी हुई थी, लड़ने की ताकत तक नहीं बची थी। सामने खड़ा आदमी चौड़ी ग्रिन देता है। भागने की कोई जगह नहीं है। आज रात हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं पूरी ताकत से अपना होंठ काट लेता हूँ। मेरे मुंह में खून का स्वाद भर जाता है। मैं यहाँ नहीं मर सकता। मैं इन जानवरों को खुद को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अगले ही सेकंड मैं अपनी बची हुई आखिरी ताकत से सबसे पास वाले आदमी को धक्का देता हूँ और सीधे विंडो की तरफ खुद को फेंक देता हूँ। ग्लास टकराते ही टूट जाता है। बर्फ जैसी ठंडी हवा रूम में चीखती हुई घुसती है। मैं दूसरी मंजिल से जोर से नीचे गिरता हूँ। मेरी दाहिनी टांग में ऐसा दर्द फटा है जैसे वो पूरी तरह टूट गई हो, लेकिन मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। मैं अपनी टूटी हुई टांग घसीटते हुए पूरी ताकत से भागता हूँ। पीछे से गुस्से भरी चीखें सुनाई देती है। पकड़े जाने के डर से मैं खुद को लिमिट तक धकेल देता हूँ। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन अगले ही पल तेज हेडलाइट सीधे मेरी तरफ आती है। गलत दिशा से आती एक स्पोर्ट्स कार मुझसे टकरा जाती है। मेरा शरीर हवा में उछल जाता है। मैं जोर से वापस जमीन पर गिरता हूँ और तुरंत मेरे नीचे खून फैलने लगता है। मैं उसी में पड़ा रहता हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कानों में सिर्फ रिंगिंग थी। मुझे कार डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है, फिर फुटस्टेप्स। एलिना, ये तो बहुत ब्रूटल था। सेरिना की आवाज। सिल्विया पहले ही उस पर आदमी छोड़ चुकी थी और अब तुमने उसे कार से भी उड़ा दिया। एलिना ठंडी हंसी हंसती है। अगर वो भागता नहीं तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। किसने कहा था उसे भागने की कोशिश करने के लिए? अफसोस, इसे मारना इतना आसान नहीं है। किसी तरह अभी भी जिंदा है। अवा कहती है अगर ये मर जाता तो हमें इसके लिए ये एक्ट करना बंद करने का मौका मिल जाता और हम हमेशा के लिए सिर्फ लियो के साथ रह सकते थे। एक इनविजिबल हाथ मेरे दिल को जकड़ लेता है। दर्द इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो सच में मुझे मरता हुआ देखना चाहती है। जब मैं फिर से जागता हूँ, मैं हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था, सिर से पैर तक बैंडेजेस में लिपटा हुआ, बिल्कुल किसी मम्मी की तरह। एलेना सबसे पहले मेरे पास झुकती है। जेवियर, तुम आखिरकार जाग गए। हमें बहुत अफसोस है। हम जल्दी जल्दी तुम्हारे पास लौट रहे थे और ठीक से देख नहीं पाए। गलती से हमने तुम्हें कार से हिट कर दिया। सेरिना मेरा हाथ पकड़ती है। उसकी आवाज नरम थी। हमें हॉस्पिटल में लियो वाली बात के बारे में भी पता चला। अवा आ भरती है, लेकिन हमें पता है उसने तुम्हें जरूर फंसाया होगा। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहता हूँ। मेरी आंखें पूरी तरह बेजान थी। एलेना धीरे से मेरी बात थपथपाती है। आराम करो, हम सिल्विया से बात करने जा रहे हैं। इस बार हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। वो तीनों मुड़कर चली जाती है। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरे होठों पर खुद का मजाक उड़ाने वाली स्माइल आ जाती है। इस बार मेरी चोटें बहुत गंभीर थी। मैं पूरे 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहता हूँ। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया जाता है, एलेना, सेरिना और अवा खुद मुझे लेने आती है। लेकिन जैसे ही मुझे वापस मेरी विला में लाया जाता है, मैं लिविंग रूम में सिल्विया और लियो को खड़े देखता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ठंडी आवाज में पूछता हूँ। सिल्विया ऊपर देखती है। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। मैं लियो को उसका सामान लेने लाई हूँ। वो अब यहाँ नहीं रहेगा। क्यों? मैं बोलने के लिए होंठ हिलाता हूँ, लेकिन उस मूवमेंट से मेरे वूंड्स खिंच जाते हैं। मैं दर्द से दांत भींच लेता हूँ, कहीं मैं उसे फिर से हर्ट ना कर दूं। अब तुम्हें समझ आया। सिल्विया की स्माइल बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर वो यहाँ रहा तो एक दिन शायद जिंदा बाहर ना निकल पाए। मैं अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींचता हूँ कि नाखून हथेली में धंस जाते हैं। वो सब अंधे हैं। उनमें से कोई भी ये नहीं देख पा रहा कि असल में किसे हर्ट किया जा रहा है। सिल्विया, मैंने पैकिंग पूरी कर ली। लियो अचानक आगे आता है। उसकी आंखें लाल थी। उसकी आवाज टूटती है। लेकिन मेरी ट्रॉफी गायब है। कौन सी ट्रॉफी? सिल्विया भौहें सिकोड़ती है। वही जो मैंने पियानो कंपटीशन में जीती थी। लियो होंठ काटते हुए कहता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो मेरी जिंदगी की पहली ट्रॉफी है। सिल्विया की आंखें तुरंत ठंडी हो जाती है। वो सीधे मेरी तरफ देखती है। उसे वापस करो। मैं हंस देता हूँ। मैंने नहीं ली। लियो दुख भरी आंखों से मेरी तरफ देखता है। यंग मास्टर के पास बचपन से सब कुछ रहा है। आपको मेरी ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। आप उसे वापस क्यों नहीं कर देते? एलेना प्रेटेंड करती है जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। जेवियर
सेवियर ने कहा ना उसने नहीं ली तो नहीं ली, क्यों बार बार पूछ रहे हो? सेरीना और अवा भी तुरंत बोल पड़ती है, एग्जैक्टली वो बस एक ट्रॉफी ही तो है। सिल्विया ठंडी हंसी हंसती है, वो अपना फोन निकालती है, अंदर आओ। कुछ ही सेकंड्स में दर्जन भर बॉडीगार्ड्स विला में घुस आते हैं। सब कुछ उलट पुलट कर दो, जब तक वो ट्रॉफी ना मिले रुकना मत। सिल्विया तुम हद पार कर रही हो। एलेना आगे बढ़कर उन्हें रोकती है। सिल्विया आंखें सिकोड़ती है, ओह तो तुम उसका साइड लेना चाहती हो, फाइन, अभी मेरे साथ रेस करो। अगर मैं जीत गई तो तुम बीच में नहीं आओगी, अगर मैं हार गई तो मैं लियो को लेकर तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है और आखिरकार सिर हिला देती है। मैं एक तरफ खड़ा ये पूरा तमाशा देखता हूँ। मैं सबसे बेहतर जानता हूँ एलेना टॉप लेवल ड्राइवर है, वो कभी एक भी रेस नहीं हारी, लेकिन रिजल्ट दिलचस्प था। एलेना की टीम हार जाती है। मैं उन्हें एग्जैजरेटेड डिसअपॉइंटमेंट वाले एक्सप्रेशंस के साथ कार से उतरते देखता हूँ। ये लगभग हंसने लायक था। क्या परफॉर्मेंस है। सिल्विया वापस विला में आती है और हाथ हिलाकर शार्प आवाज में कहती है, इस जगह का कोना कोना तोड़ दो जब तक वो ट्रॉफी ना मिल जाए। बॉडीगार्ड्स अंदर टूट पड़ते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी विला बर्बाद हो जाती है। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के सब देखता रहता हूँ। हर टूटी हुई चीज बिल्कुल मेरी शैटर्ड डिग्निटी जैसी लग रही थी, जिसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। मिल गई। ऊपर से एक बॉडीगार्ड चिल्लाता है। वो गोल्ड प्लेटेड ट्रॉफी हाथ में लेकर नीचे दौड़ता है। सिल्विया उसे लेती है और सेटिस्फैक्शन के साथ लियो को लेकर बाहर निकल जाती है। डोर पर पहुंचकर लियो पीछे मुड़कर मुझे देखता है। उसके होठों पर प्योर विक्ट्री वाली स्माइल थी। एलेना मेरी तरफ बढ़ती है, उसकी आवाज नरम थी, ज़ेवियर अपसेट मत हो, किसी दिन हम तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी ही नई विला बनवा देंगे। बिल्कुल, जो कुछ उन्होंने तोड़ा है हम सब कुछ ब्रांड न्यू रिप्लेस कर देंगे। सेरीना और अवा भी बोल पड़ती है। मैं उन्हें देखता हूँ और अचानक हंस पड़ता हूँ। उस हंसी में कुछ ऐसा था जिसका नाम नहीं दिया जा सकता। क्या तुम्हें लोग ऐसे प्रिटेंड करते करते थकान नहीं होती? वो तीनों एक साथ रुक जाती है। क्या? मैं कुछ नहीं कहता। मैं मुड़ता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। मैं शहर के आउटस्कर्ट्स में एक नई विला में शिफ्ट हो जाता हूँ और खुद को वही बंद कर लेता हूँ। दिन पर दिन मैं लूना के लौटने का इंतजार करता हूँ। आखिरकार मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मैं बाहर निकलता हूँ, शहर के सबसे एक्सक्लूसिव टेलर की तरफ जाते हुए। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मेरी नजर लियो पर पड़ती है। हम दोनों की नजर एक ही सूट पर एक साथ जाती है। मैं इसे लूंगा, मैं फ्लैट आवाज में कहता हूँ। सेल्स क्लर्क मुझे तुरंत पहचान लेता है। वो प्रैक्टिस्ड फ्लैटरी वाली स्माइल देता है। यंग मास्टर जेड की चॉइस कमाल की है। ये सूट ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है। इसे सच में सिर्फ आपके जैसे स्टेटस वाला इंसान ही पहन सकता है। मैं खुली कॉन्टेम्प के साथ अपनी नजर लियो की तरफ घुमा देता हूँ और कुछ लोगों को शायद कुछ और देखना चाहिए। ऐसी कूटूर पीस कॉमनर्स के लिए नहीं होती। लियो की आंखें लाल हो जाती है। वो तुरंत अपना फोन निकालता है। सिल्विया जल्दी आओ, वो मुझे फिर से बुली कर रहा है। मेरा सीना कस जाता है। मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं कपड़े बदलने तक के लिए नहीं रुकता। मैं मुड़ता हूँ और एग्जिट की तरफ भागता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पार्किंग लॉट तक पहुँचता हूँ मेरे सिर के पीछे जोरदार वार होता है। सब कुछ काला पड़ जाता है। मैं पूरी तरह बेहोश हो जाता हूँ। जब धीरे धीरे होश वापस आता है मैं खुद को एक बिल्डिंग की बाहरी दीवार से लटका हुआ पाता हूँ। 69 फ्लोर्स ऊपर हवा ब्लेड की तरह चुभ रही थी और उसी झटके से मेरी आंखें खुल जाती है। ऊपर से सिल्विया की ठंडी आवाज आती है। मैं मुश्किल से सिर उठाता हूँ। मेरी नजर उन आंखों से मिलती है जिन्होंने कभी मुझे दीवाना बना दिया था। अब उनमें सिर्फ हड्डियों तक उतरती ठंड बची थी। उसी ने मेरे कपड़े उतरवाए थे, उसी ने मुझे यहाँ लटकाया था। मेरी आंखें जोर से सिकुड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ मेरे दिल को कसकर दबा रहा हो। मैं कुछ कह पाऊँ उससे पहले सिल्विया नीचे झुककर मेरी ठुड्डी पकड़ लेती है। तुम्हें लियो की चीजें छीनना बहुत पसंद है ना? तो इस लेसन को अच्छी तरह याद रखना। अगली बार जब तुम उससे कुछ छीनने की सोचो पहले खुद से पूछना, क्या तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकते हो? वो मुझे छोड़ देती है और बिना एक एक्स्ट्रा ग्लांस दिए मुड़कर चली जाती है। उसके फुटस्टेप्स कॉरिडोर में दूर होते जाते हैं। फिर स्टेयरवेल से धीमी आवाजें आती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई लियो से कॉम्पीट करने की? उसे अपनी औकात सीखनी होगी। एलेना की ठंडी आवाज मेरी स्किन तक सेहरा देती है। सेरीना अपने ग्लासेस ठीक करती है। 1 घंटे बाद वापस आकर उसे उतार लेना, वो हल्के अंदाज में कहती है। अवा हंस पड़ती है। पूरे दिन वही लटका रहने दो ना, मरेगा नहीं। तब तक हमें लियो के लिए नया सूट चुनने का टाइम मिल जाएगा। उनके फुटस्टेप्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, मुझे अकेला छोड़कर। 69 फ्लोर्स ऊपर हवा में लटकता हुआ। हवा बेरहम थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं अपने जबड़े जितना जोर से हो सके भींच लेता हूँ, लेकिन आंसू फिर भी निकल आते हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं खुद को हमेशा समझाता था कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो कम से कम हमारे बचपन का रिश्ता तो बाकी होगा। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, वो मेरे साथ किसी अजनबी से भी बदतर बर्ताव करती है। अगली सुबह काम पर जाने वाले लोग नीचे
नीचे रुकर ऊपर मेरी तरफ देखने लगते हैं, आपस में बातें करते हुए। ओ माय गॉड, क्या वो जेड फैमिली का यंग मास्टर नहीं है? वो वहाँ ऐसे क्यों लटका हुआ है और उस हालत में? कितनी ह्यूमिलिएटिंग बात है। मैं नीचे भीड़ की तरफ देखता हूँ, चींटियों जितने छोटे लोग। शर्म मेरे अंदर इतनी जोर से जलती है कि लगता है मैं उसी से मर जाऊंगा। मेरा एक हिस्सा चाहता है कि बस रस्सी छोड़ दूं, लेकिन तभी एलिना, सेरीना और अवा आखिरकार फैशनेबली लेट पहुंचती है। जेवियर, हमें बहुत अफसोस है, हमें अभी पता चला कि सिल्विया ने तुम्हें यहाँ बांध रखा था। सेरीना जल्दी से अपनी जैकेट उतार कर मेरे कांपते कंधों पर डाल देती है। डरो मत, हम तुम्हें घर ले जा रहे हैं। अवा मेरे सामने झुकती है। हमें माफ कर दो, हम प्रॉमिस करते हैं कि अब कभी तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं होने देंगे। मैं धीरे धीरे सिर उठाता हूँ, उनके फेक चेहरों को देखता हूँ और हंस पड़ता हूँ। तीनों फ्रीज हो जाती है। मैं उन्हें धक्का देकर खुद को खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये सारे वुंड्स मुझे तुम तीनों ने नहीं दिए? उनके एक्सप्रेशंस एक पल को बदल जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से फिर सॉफ्टनेस वाला चेहरा बना लेती है। जेवियर, तुम गलत समझ रहे हो, हमें सच में कुछ नहीं पता था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं मुड़कर वहाँ से चला जाता हूँ। मेरे बर्थडे से एक रात पहले वो फिर मेरे डोर पर आ जाती है। एलिना डोर फ्रेम से टिककर खड़ी होती है। उसकी आंखों में पूरा यकीन था। कल तुम सिल्विया को ही चुनोगे, है ना? मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देखता हूँ। मैंने कहा ना, मैं उसे नहीं चुन रहा। सेरीना आ भरती है। जिद मत करो, अगर सिल्विया तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो चिंता मत करो, हम अभी भी हैं। अवा एक कदम आगे बढ़ती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। एग्जैक्टली, हम तुमसे इतना प्यार करती है। तुम हमेशा सिल्विया के पीछे क्यों भागते रहते हो? तुम्हें सामने खड़ी चीज क्यों नहीं दिखती? उन्हें क्या लगता है कि मैं कभी उनमें से किसी को चुनूंगा? मैं मुड़ता हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल शांत थी। चिंता मत करो, मैं तुम में से किसी को भी नहीं चुन रहा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती है। वो साफ तौर पर मुझे सीरियसली नहीं लेती। थोड़ी देर बाद वो चली जाती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरती कि सिल्विया आ जाती है। मुझे पता है तुम कल मुझे ही चुनोगे। फाइन, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी लियो को हर्ट नहीं करोगे। मैं उसकी बात बीच में काट देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं चुन रहा। सिल्विया ठंडी हंसी उड़ाती है। तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगी? वो ज्यादा कुछ कहने की भी जरूरत नहीं समझती। वो मुड़ती है और चली जाती है। मैं थककर आंखें बंद कर लेता हूँ। तभी मेरा फोन बजता है और कमरे की खामोशी टूट जाती है। मेरी माँ की आवाज आती है, जेवियर, हमारी लूना से बात हो गई है। वो कल समय पर वेन्यू पहुँच जाएगी। क्या तुम इस फैसले को लेकर पूरी तरह श्योर हो? मैं फोन को कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्का कांपने लगती है। मैं श्योर हूँ। मेरा बर्थडे आ जाता है। बैंक्वेट हॉल सांस रोक देने जितना खूबसूरत था। क्रिस्टल शैंडलियर्स हर दिशा में रोशनी बिखेर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, वो तीनों औरतें तुरंत मुझे घेर लेती है। एलिना की नजरें जल रही थी। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। जेवियर, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं तुमसे नजरें नहीं हटा पा रही। ये सूट जैसे सिर्फ तुम्हारे लिए बना हो। सेरीना गर्मजोशी से मुस्कुराती है। हैप्पी बर्थडे। अवा मुझे शैंपेन का ग्लास पकड़ाती है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पूरे हॉल में अजीब सी खामोशी छा जाती है। मैं ऊपर देखता हूँ। सिल्विया अंदर आती है। लियो उसका हाथ पकड़े हुए था और लियो ने मेरे सूट की एग्जैक्ट कॉपी पहनी हुई थी। हॉल में हलचल मच जाती है। एलेना, सेरीना और अवा के चेहरे उड़ जाते हैं। जेवियर, कुछ अर्जेंट आ गया है, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। वो तीनों तुरंत अलग हो जाती है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरा दिल डूबने लगता है। सिल्विया सीधे मेरी तरफ आती है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जेवियर, या तो अभी जाकर ये सूट बदलो या मैं खुद इसे तुम्हारे शरीर से उतरवा दूंगी। मैं अपनी मुट्ठी भींच लेता हूँ और जरा भी नहीं हिलता। सिल्विया का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो हाथ उठाती है। इसे ले जाओ, जाकर कपड़े बदलवाओ। 2 बॉडीगार्ड्स आगे आते हैं और मुझे जबरदस्ती बाहर घसीट ले जाते हैं। 10 मिनट बाद मैं फिर हॉल में लौटता हूँ, एक साधारण शॉर्ट स्लीव शर्ट पहने हुए। मेरा चेहरा कागज की तरह सफेद था। सेरेमनी शुरू होती है। होस्ट मुस्कुराता है और मेरी तरफ मुड़ता है। यंग मास्टर जेड, आज आप किसे अपनी ब्राइड चुनने वाले हैं? मैं धीरे से सांस लेता हूँ। थोड़ा इंतजार करो। एलेना भौहें सिकोड़ती है। जेवियर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तभी बैंक्वेट हॉल के डोर्स खुल जाते हैं। मेरे पेरेंट्स अंदर आते हैं और उनके पीछे एक लंबी महिला, उसने परफेक्टली टेलर्ड गाउन पहना हुआ था और उसकी मौजूदगी इतनी पावरफुल थी कि सांस लेना मुश्किल लगे। वो आखिरकार वापस आ गई थी। मेरी आंखें तुरंत जलने लगती है। नजर धुंधली हो जाती है। मैं बिना एक पल गवाए उसकी तरफ बढ़ता हूँ। मेरी आवाज टूटती है लेकिन स्टेडी रहती है। मैं उसे चुनता हूँ। पूरा हॉल फट पड़ता है। यहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि लूना और मैं बचपन से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। जब भी मिलते थे लड़ते थे। किसी ने कभी इमेजिन
भी नहीं किया था कि मैं उसी का इंतजार कर रहा था। सिल्विया का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ती है। जेवियर, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। मेरी नजर सिर्फ लूना पर टिकी रहती है। लूना कुछ कदम दूर खड़ी थी, बिल्कुल इंडिफरेंट दिखती हुई, लेकिन मैं उसकी नजरों को मेरे और सिल्विया के बीच तेजी से घूमते देख लेता हूँ। मैंने कहा ना, मैं उसे चुनता हूँ। मैं हाथ उठाकर सीधे लूना की तरफ इशारा करता हूँ। वो शब्द बॉम्ब की तरह गिरते हैं। हॉल शोर से भर उठता है। क्या वो दोनों दुश्मन नहीं है? ओह माय गॉड! सिल्विया का एक्सप्रेशन खतरनाक हो जाता है। वो मेरी कलाई पकड़ लेती है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं बिना किसी वार्मथ के उसका हाथ झटक देता हूँ। मैं पूरी तरह होश में हूँ। सिल्विया दांत भींच कर बोलती है, ये इम्पॉसिबल है। तुम क्लियरली। मैं उसकी बात काट देता हूँ। क्लियरली क्या? मेरे होठों पर मॉकिंग स्माइल आ जाती है। क्लियरली मैं 20 साल तक तुम्हारे पीछे भागता रहा। क्लियरली तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था। यही कहने वाली थी ना? मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। सिल्विया, तुम खुद को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझती हो। ये बात उसे ऐसे लगती है जैसे किसी ने फिजिकली उसे मार दिया हो। वो एक कदम पीछे लड़खड़ा जाती है। उसने मुझे कभी ऐसा नहीं देखा था। ठंडी आंखें, तेज आवाज, बिल्कुल किसी और इंसान की तरह। हॉल फिर से डरावनी खामोशी में डूब जाता है। कमरे में मौजूद हर नजर लूना पर टिक जाती है, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। वो आराम से मेरे पास आती है और मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती है जैसे मेरे अंदर तक झांकना चाहती हो। यंग मास्टर जेड, वो ठंडी हंसी हंसती है। जो ट्रिक्स तुम इनके साथ इस्तेमाल करते हो वो मेरे साथ ट्राई मत करना। मैं बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखता हूँ। मैं कोई ट्रिक नहीं खेल रहा। हमारी नजरें टकरा जाती है। आसपास खड़े गेस्ट सांस तक रोक लेते हैं, कहीं एक भी डिटेल मिस ना हो जाए। तभी लियो रास्ता बनाते हुए सिल्विया के पास आता है। वो कमजोर आवाज में उसकी स्लीव पकड़ता है। सिल्विया, यंग मास्टर बस टैंट्रम कर रहे हैं। ये सब मेरी गलती है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिल्विया तुरंत अपना हाथ उसके कंधों पर रख देती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में आग जल रही थी। क्या मुझे इंसल्ट करना ही तुम्हारा गोल है? मैं उन दोनों को देखता हूँ और मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा। मैं बस अपना चॉइस कर रहा हूँ। लूना अचानक धीमे से हंस पड़ती है और पूरे टेंशन को तोड़ देती है। वो सिल्विया की तरफ मुड़ती है। उसने मुझे चुना है। तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? उसके शब्द बहुत आसानी से निकलते हैं, लेकिन उनमें ऐसी अथॉरिटी थी कि कोई जवाब देने की हिम्मत ना करे। सिल्विया का चेहरा मरोड़ खा जाता है। लूना, खुद को ज्यादा स्पेशल मत समझो। जेवियर बस अभी कंफ्यूज है। वो तुमसे प्यार नहीं करता। और यहाँ पे खत्म होती है आज की एपिक कहानी। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि सिर्फ आपके सपोर्ट से ही हम पार्ट 2 ला सकते हैं। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी आएगी अगली कहानी। तो देर मत करो, सब्सक्राइब करो और हमें बताओ कि पार्ट 2 चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।